हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 12 मैथ्स का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज है। क्वेश्चन 10 है। इसमें देखिए देख रखा है कॉट इनवर्स और ये है 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 2 है ना। तो LHS सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, LHS लेते हैं। तो LHS है हमारा ये है हमारा 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स नहीं 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमने LHS ले लिया। इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हमें दो फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। देखिए, एक आपको फॉर्मूला पता है कि साइन एक्स, ये मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है कि साइन एक्स इक्वल टू होता है टू साइन एक्स अपॉन 2 होता है ना, और दूसरा होता है कॉस एक्स अपॉन 2 होता है। और इस तरह के क्वेश्चन में आप ध्यान रखना कि जैसे 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स मतलब 1 वाले जो इस टाइप के होते हैं, इसमें हमेशा जो है 1 की जगह पे हम रखते हैं। आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो होता है वो थीटा जो होता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। लेकिन हमें यहाँ पर x अपॉन 2 लेना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों ही सेम होने चाहिए तब भी आंसर 1 ही आएगा। तो हम यहाँ पर x अपॉन 2 ले लेते हैं। ठीक है, ये अब हमें 1 की जगह पे ये यूज करना है और x की जगह पे हमें साइन x की जगह पे ये यूज करना है ना। तो चलिए अब इस फॉर्मूले में हम इसको रख देते हैं। तो ये फॉर्मूला होगा तो इसमें क्या होगा, ये कॉट तो बाहर है ना, इसको तो मैंने लिखा ही नहीं, ये हो गया ना। तो यहाँ हो जाएगा हमारा कॉट इनवर्स। अब इसको मैं लिखती हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 1 की जगह में कॉस स्क्वायर ये लिखूंगी ना, ये वाला x अपॉन 2, यहाँ स्क्वायर लगाना मैं भूल गई यार। ठीक है, तो मैं इसकी जगह पे लिख देती हूँ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये हो जाएगा। और प्लस क्या है, साइन एक्स है, साइन एक्स की जगह मैं ये वाला फॉर्मूला लिख रही हूँ, प्लस 2 साइन एक्स अपॉन 2 और कॉस एक्स अपॉन 2। समझ गए ना आप, मैंने 1 की जगह पे ये वाला फॉर्मूला लिखा है ना, ये वाला पूरा, और साइन एक्स की जगह पे मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा है, ये लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने प्लस का साइन लगा दिया, यहाँ पर प्लस का साइन लगाया। अब ये दूसरा लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे ये अंडर रूट है ना, ये अंडर रूट लगा लो यहाँ पर, ये अंडर रूट हो गया। अब दूसरा करते हैं, दूसरा करेंगे तो 1 की जगह फिर रखते हैं, क्या रखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, और माइनस 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा ना। इसे भी अंडर रूट में कर दीजिए, ये हो गया। फिर यहाँ पर अपॉन का अपॉन करिए, फिर 1 प्लस की 1 की जगह फिर वही रखिए, तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। अब प्लस साइन एक्स की जगह क्या होगा, 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे माइनस है, माइनस का साइन लगाइए, यह अंडर रूट का ये लगा दीजिए माइनस साइन, फिर यहाँ पे करिए, और 1 माइनस से 1 का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का साइन 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा ना। अब देखिए, इसको जो ये दे रखा है कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 2 साइन एक्स अपॉन 2, देखिए ये वाला फॉर्मूला नहीं है, ये a प्लस बी का स्क्वायर होता है, तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, यही तो फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला देखिए इसमें लग रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, यहाँ पर भी यही लग रहा है, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, तो ये क्या है, a माइनस बी का स्क्वायर है, ये a प्लस बी का स्क्वायर है, ये a माइनस बी का स्क्वायर है। तो वैसे ही इस क्वेश्चन को हम लिख देते हैं ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले कॉट इनवर्स 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा, और ना इस स्क्वायर से देखो ये जो चलो पहले लिख देती हूँ ना,
तो पहले मैं यहाँ पे अंडर रूट का साइन लगा के और फिर मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखती हूँ। तो ए मेरा ये है, बी मेरा ये है, तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। और यहाँ पर आ जाएगा मेरा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। नहीं, स्क्वायर यहाँ से मैं हटा के यहाँ लगा रही हूँ ना, इधर लगा रही हूँ यहाँ पर, जिससे मेरा अंडर रूट से स्क्वायर कट जाए ना। अपॉन हो गया, यहाँ भी मेरा यही हो गया कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएंगे दोनों, ये वाला जो स्क्वायर है ना, इससे ये अंडर रूट कट जाएगा, इससे ये स्क्वायर से ये अंडर रूट, इससे ये है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा कॉट इनवर्स, यहाँ बच जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर, मैं इसको उसमें कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर, नहीं स्क्वायर तो हट गया ना, अब तो स्क्वायर नहीं है, साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2, और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये लिख देंगे कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस माइनस खुलेगा साइन, तो ये प्लस का हो जाएगा ये वाला ना, तो ये माइनस बाहर है तो अंदर प्लस का हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। अब देखिए इस साइन एक्स से ये वाला साइन एक्स कट जाएगा, ये वाला से ये वाला कट जाएगा, और अब इसमें ये कॉस से ये कॉस कट जाएगा ना, ये कट गए। तो अब हमारा आंसर क्या बच जाएगा यहाँ पर कॉट इनवर्स, यहाँ आ जाएगा 2 कॉस एक्स अपॉन 2 अपॉन हो जाएगा 2 साइन, देखो एक है ये दो बचे ना, तो 2 कॉस के एक्सटेंड हो गया 2 साइन एक्स अपॉन 2 हो गया। तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारा 10 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर नहीं, कॉट जो 10 होता है वो तो होता है साइन अपॉन कॉस होता है ना, और कॉट इसका उल्टा होता है, तो ये होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो ये तो कॉट है, तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉट, ये हो जाएगा, ये एक्स अपॉन 2 बच गया, यहाँ पर एक्स अपॉन 2 रख दो, तो अब इससे क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा एक्स अपॉन 2 के बराबर आएगा, मतलब RHS के इक्वल आ जाएगा। तो यही देखिए, इससे पिछले वाला क्वेश्चन जो हमने किया था 10, उससे मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं 1 की जगह पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 की जगह पर रखते हैं, और वहां पर साइन एक्स अपॉन 2 और कॉस एक्स अपॉन 2 का फॉर्मूला रखते हैं साइन एक्स की जगह पे। अब यहाँ पर मैंने आपको 2.2 में 4 सब्स्टिट्यूट पढ़ाए थे, अगर आपने पढ़े हो ढंग से, तो उसमें जो है मैंने आपको इसका भी बताया था कि अगर ये 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स आता है, या तो इसे कॉस से डिवाइड कर दो, और या दूसरा तरीका ये होता है इसको कि यहाँ पर ये 1 प्लस एक्स अगर 1 माइनस एक्स दे रखा है, तो इसकी जगह पर आप x इक्वल टू कॉस थीटा रख दो, ठीक है, कॉस 2 थीटा रख दो, और दिया भी वैसे हिंट भी दिया हुआ आपकी बुक में, कॉस 2 थीटा ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं x इक्वल टू होता है हमारा कॉस 2 थीटा होता है ना, 2 थीटा होता है। तो हम क्या करते हैं इसमें, इसको फॉर्मूला में रखते हैं, तो ये नहीं, अब फॉर्मूला में क्या, पहले तो इसमें कॉस थीटा इसकी जगह पर रखो, 10 इनवर्स 1 है, तो यहाँ पर हो गया मेरा, ये हो गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा ना यहाँ पर, और ये हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर आ जाते हैं, ये है हमारा 1 प्लस है ना, तो शायद दोनों माइनस नहीं होंगे ना, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ पर लेंगे, ये भी अंडर रूट कर दो इसको, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा ना। अब हमें ये भी चीज पता है, अब देखिए हमें ये भी पता है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है
कॉस 2 थीटा जो होता है ये होता है हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो अब इसकी जगह पर हम इसको लिख देते हैं। तो यहाँ tan इनवर्स हो जाएगा और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा इसको ऐसे कर दो तो ये आ जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस है तो ये 1 प्लस की जगह पे क्या लिखना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये भी अंडर रूट में हो गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं इसमें देखो अंडर रूट 2 तो सब में कॉमन है तो अंडर रूट 2 को मैं बाहर ले लेती हूँ तो tan इनवर्स हो जाएगा, यह अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगा और अंदर हमारा बच जाएगा यहाँ पर अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ क्या बचाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और अपॉन हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको अलग अलग करना चाहें तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा, ये कॉस थीटा को मैं अगर मैं इसका वो लूं तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, इन सभी को ना मैं क्या करूंगी कॉस थीटा से डिवाइड कर दूंगी ना, डिवाइड बाई कॉस थीटा ना। तो देखो कॉस थीटा को कॉस से डिवाइड कर दिया, माइनस साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया और यहाँ हो गया कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया ना, और ये हो गया मेरा साइन थीटा को भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा tan इनवर्स तो ये आएगा ही, ये तो कॉस से कॉस कट गए दोनों है ना, और यहाँ पर साइन कॉस थीटा साइन अपॉन कॉस थीटा बच गया, ये बचा हमारा साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा और अपॉन हो जाएगा कॉस थीटा, ये बच गया हमारा ना। तो ये यहाँ पे ना ये ना 1 भी लिखना था, 1 माइनस ये 1 बचेगा ना, यहाँ पर देखो ये कटेगा तो 1 बचेगा और ये tan इनवर्स 1 है ना, ये है हमारा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये बच गया हमारा। अब जब इसको आप करोगे साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है तो ये हमारा tan इनवर्स 1 तो हो ही गया और इसकी जगह पे आप लिख दो यहाँ पर 1 लिखो और इसके साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पर tan थीटा आ जाएगा ना, यहाँ tan थीटा आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा ना। अब देखो इसमें जो है ना देखो इसमें 1 आ रहा है ना तो ये tan इनवर्स 1 है का आंसर, तो 1 का आंसर क्या होता है tan पाई अपॉन 4 होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं देखो इसको tan इनवर्स 1 और 1 की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर tan पाई अपॉन 4 लिख दे रहे हैं, आता है tan पाई 1 का वैल्यू यही होती है और माइनस हो जाएगा tan थीटा को tan थीटा ही रहने दो, यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा tan पाई अपॉन 4 प्लस tan थीटा हो जाएगा ना, ये हो गया हमारा। अब देखो ये जो बना है ये किसका क्वेश्चन है, देखो ऐसे ही तो होता है जो आप फॉर्मूला बनाते हो तो क्या होता है, देखो इस क्वेश्चन में जो है ना ये 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा आया, तो एक हम ये वाला क्वेश्चन ये वाला हमने कराया ना tan इनवर्स 1 और ये हमने tan a माइनस बी जो है इस तरह का फॉर्मूला नहीं पढ़ा था हमने, ये वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ा था हमने tan इनवर्स a प्लस बी tan इनवर्स a प्लस बी 1 माइनस ए बी ना, तो हम इसको इसी तरह से इस क्वेश्चन को हम बनाना चाह रहे हैं ना कि इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाए। तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि देखिए इस फॉर्मूला को देखिए tan इनवर्स a माइनस बी इक्वल tan a माइनस बी 1 प्लस ए बी, मैं इस क्वेश्चन को इसी तरह से इसमें चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर ये पाई को जो 1 दे रखा है ये tan पाई अपॉन 4 के इक्वल होता है, माइनस tan थीटा ले लिया, तो मैंने 1 को किसका लिया है 1 को मैंने tan पाई अपॉन 4 के इक्वल लिया है ना। तो अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे लिया लेकिन नहीं यहाँ पर मुझे 1 प्लस चाहिए, 1 प्लस तो मैंने इस 1 को तो ऐसे ही जोड़ दिया, अब प्लस और a क्या है मेरा a जो है मेरा 1 है, a मेरा 1 है, तो अगर यहाँ पर मेरा ये होता देखिए ऐसे भी तो मैं देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 माइनस tan थीटा
और 1 × tan θ लिख दूं तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, तब भी तो आंसर वही आएगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर 1 की जगह पे तो मैंने 10π/4 होती है इसकी वैल्यू मैंने लिख दी, -tan θ को ऐसे ही रहने दिया। यहाँ पर मैंने क्या किया, 1 को ऐसे ही छोड़ दिया, प्लस 1 tan θ की जगह तो मैंने 1 की जगह तो मैंने π/4 रख दिया और tan θ को ऐसे ही रख दिया। तो ये मेरा एक फॉर्मूला नहीं बन गया, ये जो मेरा ये फॉर्मूला है, देखो a - b, ये a हो गया मेरा, है ना, और ये मेरा b हो गया, और ये 1 है, और ये प्लस, और ये a और b, यहाँ पर ये लगना था मल्टीप्लाई, वो लगना था मल्टीप्लाई का साइन, है ना, मल्टी, तो ये a b, तो यही नहीं बन गया मेरा फॉर्मूला, देखो a - b, और ये हो जाएगा 1 + ab, यही तो हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, देखो इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि अगर मैं इसको अगर a - b की फॉर्म में लिखूं, जैसे इस वाले फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी मैं, ऐसे तो लिखूंगी tan इनवर्स, और यहाँ आ जाएगा अंदर 10, और ये हो जाएगा π/4, तो a हो गया, और जो मेरा b हो गया वो क्या होगा मेरा थीटा, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। अब देखो अब मेरा 10 से 10 कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया मेरा π/4 आ गया ना, π/4 माइनस थीटा बच गया ना। अब थीटा इक्वल टू क्या था, अब हमने जो क्वेश्चन में पढ़ा था उसमें हमने ये लिया था ना x = cos 2θ लिया था ना, तो अब मैं इधर कर देती हूँ उसको साइड में, तब समझ में आएगा आपको ना। अब देखो x = cos, ये x = मेरा है cos 2θ हुआ ना, और अगर मैं इसको इधर ले जाऊं cos को, तो क्या हो जाएगा मेरा cos इनवर्स x = 2θ बच जाएगा। और अगर मैं इसको थीटा को ही वहां छोड़ना चाहूँ तो cos इनवर्स तो होगा ही यहाँ पर, है ना, इनवर्स हो ही जाएगा, और ये जो x की जो 2, यहाँ पर 2 भी तो है ना, ये 2 को इधर लाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा /2 हो जाएगा, तो = θ हो जाएगा। तो हम यहाँ इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं π/4 2 है, तो हम यहाँ पे लिख दें, तो इधर हम ऐसे लिख सकते हैं π/4 माइनस थीटा की जगह पे जो ये आंसर लाया, तो 1/2 को आगे ले आओ, तो cos इनवर्स x हो जाएगा ना, x। तो यही तो हमारा राइट हैंड की साइड है, देखो राइट हैंड साइड यही है, देखो यही तो ये प्रूव हो गया, बस यही तो हमें प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन दे रखा है 9π/4 8 - 9/4 साइन इनवर्स 1/3 है, ये इक्वल है, तो हम ये LHS लेते हैं, तो हमने ये ले लिया। अब इसमें मैं जो कॉमन है ना उसे कॉमन ले लेती हूँ, तो जब मैं कॉमन लूंगी इसमें तो मेरा ये आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 9 और /4 ले लेती हूँ ना, 9/4 कॉमन लूंगी तो यहाँ पर मेरा क्या आंसर आएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 आ जाएगा, ये आ गया। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है यहाँ पर, वो फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ, फॉर्मूला है वो cos क्या है फॉर्मूला, ये वाला है ना, ये पढ़ा होगा आपने, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x = π/2, ये है फॉर्मूला। अब हमारा जो है यहाँ पर हमें इसको इसके इक्वल लाना है, तो हम क्या करेंगे, साइन को उधर ले जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर cos इनवर्स x = क्या हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे इसको रख देंगे, इस पूरे की जगह पे cos इनवर्स x रखेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9/4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा cos इनवर्स, यहाँ हो जाएगा 1/3 आ जाएगा, क्योंकि 1/3 x है तो उसको लिखना ही पड़ेगा, उसे लिख देंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास अब हमें इसको जो चेंज करना है, इसको हमें साइन में, क्योंकि हमारा आंसर तो साइन में आ रहा है ना, तो ये तो कॉस में आ रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वो ले लेते हैं, ये हमारे पास ए एंगल है, ए इसने कोई ट्राइंगल दे रखा है, तो ए ट्राइंगल में इसने दे रखा है हमें ए = दे रखा है कॉस इनवर्स 1/3 दे रखा है, और अगर इधर कॉस को ले जाओगे तो क्या आएगा, कॉस ए = हो जाएगा 1/3, और कॉस किसके बराबर होता है, ये बेस अपॉन हाइट के बराबर होता है। तो बेस हमारा कितना हो गया,
1 है और हाइपोटेनस कितना है हमारा 3 है, तो हमें ये निकालना है। तो हम वही फॉर्मूला लगाते हैं, ए एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर हमारा 3 का स्क्वायर हो गया, पी कितना निकालना है और प्लस 1 का स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा तो ये क्या आएगा 9 और ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पर बच जाएगा पी स्क्वायर, तो पी इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 पी स्क्वायर। तो पी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 2√2 आ जाएगा ना। देखो 8 का वो करोगे तो क्या आएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ये तो 2 2 बन गया, इसका तो पेयर बन गया, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 अंडर रूट में आ जाएगा। तो जब हम इसको हमें कॉस में हमें साइन में चेंज करना है, तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, साइन में हमें चेंज करना है इसको, क्योंकि इसका आंसर साइन में आ रहा है, तो हमने साइन का परपेंडिकुलर निकाले 2√2, क्योंकि इसका होता है p अपॉन h होता है, 2√3 हो गया। अब a इक्वल टू मैंने माना है कॉस ना, कॉस इनवर्स 1/3 माना है ना, ये इनवर्स 1/3 माना है। तो जब मैं इसको इधर यहाँ पर a लिख सकती हूँ मैं, यहाँ पर मेरा आ जाएगा 9/4 a हो जाएगा, है ना, a हो जाएगा ना। अब मैंने क्या करा, a की जगह पे मैं क्या ले रही हूँ, अब साइन ले रही हूँ ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9/4 और ये है हमारा साइन है ना, साइन लिखूंगी तो यहाँ आ जाएगा मेरा साइन इनवर्स, और ये क्या है 2√2/3 है। तो देखो ये जो ये आपका जो है ये इसके बराबर आ रहा है 9/4 साइन इनवर्स 2√3, यही तो हमें लाना था। तो ये हमारा RHS के इक्वल आ गया। तो हैंस प्रूव, बस यही तो करना था। समझ में आ गया आपको, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है उसमें। बस हमने क्या करा, इसमें से मैंने कॉमन ले लिया 9/4, फिर ये π/2 माइनस साइन से कॉस इनवर्स x के बराबर होता है, तो मैंने उसकी जगह कॉस इनवर्स रख दिया और x की जगह 1/3 रख दिया। फिर मैंने क्या किया, मुझे कॉस को साइन में चेंज करना है, तो मैंने इसमें से इसका फॉर्मूला p/h होता है, तो मैंने इसलिए इसका p निकाल लिया, परपेंडिकुलर निकाल लिया। फिर मैंने क्या करा, यहाँ साइन लिया, यहाँ 2√2/3 है, ये ले लिया और आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, इसमें दिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इसमें इक्वेशन सॉल्व करना है, तो इसमें हमें प्रूव नहीं करना है कि इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, समझे। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हम ये पूरा लिख देते हैं क्वेश्चन को। तो ये हो जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x ना, ये हो जाएगा ना cosec x हो जाएगा ना, x हुआ। अब देखिए इसमें जो हमें ये दे रखा ना 2 tan इनवर्स, और इसकी जगह पर हम cosec की जगह इसको हम अगर x मान लें या थीटा मान लो, जो भी आप मानते हो x मान लो, इस पूरे को हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा पहले, ये वाला फॉर्मूला है, देखिए ये है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x होगा ना, 1 माइनस x स्क्वायर, ये होगा, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो अब इसकी जगह पे हम ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 2 tan इनवर्स x हो गया, ये पूरा ये जो ये है ना, इसके बराबर हो गया। तो इसको लिखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पर जो है ना हम जो ये हमारा 2 है, 2 की जगह 2 ही रखो, और x की जगह cos x, जो ये x की जगह cos x रखना है, ये हमने cos x लिया ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 cos x हो जाएगा, और अपॉन हो जाएगा 1 माइनस x की जगह पर 2 cos स्क्वायर हो जाएगा ना, ये 2 नहीं cos है, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा ना, ठीक है। अब हमारा ये हो गया। अब हमें ये पता, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा tan इनवर्स हो जाएगा। अब 2 cos x है हमारा ना, देखो इसमें कैसे करेंगे, देखो हमने ये पहले पढ़ा हुआ फॉर्मूला ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अगर ये इधर चला जाएगा तो ये किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने x लिया तो यहाँ x ही लेंगे हम,
तो यहाँ पर क्या होगा हमारा टेन इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा 2 cos x अपॉन हो जाएगा साइन स्क्वायर x, ये हो जाएगा हमारा ना। अब क्या करेंगे यहाँ पर इसको, अब ये हमारा टेन इनवर्स 1 है, तो देखिए हमारा ये फॉर्मूला हो गया ना, टेन इनवर्स, ये आया ना हमारा आंसर 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x, और इक्वल टू ये था ना, मैंने लिखना भूल गई, टेन इनवर्स 1 2 cos ये था, तो इसको भी हम इसके बराबर में लिखेंगे। तो जो 2 cosec होता है, वो जो cosec होता है वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन x के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम ये 10 लिख देते हैं, टेन इनवर्स उसको ऐसे ही रहने दो, और जो ये cosec है, cosec की जगह पे लिख दो आप 1 अपॉन साइन x लिख दो। तो 2 का 2 ये रहने दो, यहाँ आ जाएगा साइन x आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब देखो ये जो है हमारा इस टेन इनवर्स से ये टेन इनवर्स कट जाएगा ना, ये कट गया, और यहाँ पर जो 2 है, 2 से ये 2 कट गया, ये दोनों कट गए ना, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। अब हमारा क्या बचा यहाँ पर बचा हमारा cos x बचा, है ना। अच्छा cos x बचा, cos x बच गया, और यहाँ पर देखो इस साइन x से ये साइन x कट जाएगा, एक साइन x बच जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन x बच गया, और ये cos x साइन x जो इक्वल टू 1, यहाँ कट के 1 आ गया ना, 1 लिखेंगे यहाँ पर। तो हमारा जो cot होता है वो किसके बराबर होता है, cot होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, cot आ जाएगा ना, तो यहाँ आ जाएगा मेरा आंसर cot x इक्वल टू 1 होता है, और cot x इक्वल टू 1 होता है हमारा पाई अपॉन 4 के बराबर होता है, cot पाई अपॉन 4 के बराबर होता है, या 45 डिग्री, 1 जो है 45 डिग्री के बराबर होता है, तो उसे पाई अपॉन 4 की फॉर्म में ही लिख सकते हैं। तो ये देखिए इस cot से cot कट जाएगा, यहाँ x इक्वल टू पाई अपॉन 4 आंसर आ जाएगा, बस यही हमारा आंसर है, ठीक है, समझ गए आप। कुछ नहीं करना है इसमें, हमने 2 tan इनवर्स को ये x मान लिया पूरा, बस फिर इसको इस फॉर्मूले में रख दिया हमने। इस फॉर्मूले से जब सॉल्व करके आया हमारा आंसर, तो हमने क्या करा कि 2 cos x को ऐसे ही रख दिया, 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह पे हमने साइन स्क्वायर लिख दिया, और इक्वल टू टेन इनवर्स 2 cos x ऐसे ही रहने दिया। फिर नीचे आए तो हमने क्या करा, यहाँ पर टेन इनवर्स 1 और 2 को ऊपर ही रहने दिया, और 1 अपॉन cos साइन को 1 अपॉन साइन x कर दिया, होता ही है। तो इससे ये कट गए, साइन x कट गया, और हमारा बच गया यहाँ पर cos x अपॉन साइन, cos x साइन x किसके बराबर होता है, cot के बराबर, और cot x1 जो है पाई अपॉन 4 के बराबर होता है, तो x इक्वल टू पाई अपॉन 4 आ गया, तो x की वैल्यू आपकी निकल गई। देखिए क्वेश्चन 14 दे रखा है, टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें भी हमें यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, टेन ए माइनस बी 1 प्लस ए बी, जो होता है टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी के बराबर होता है। तो देखो जो ये हमारा क्वेश्चन है ना, देखो उसमें जैसे मैंने पहले 1 लगाना बताया था आपको, वैसे ही मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखूंगी। देखो टेन इनवर्स 1 हो जाएगा, और यहाँ मेरा 1 माइनस एक्स हो गया, और मैं यहाँ पर अगर 1 प्लस करके और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फॉर्मूला बन जा रहा है ना, ये फॉर्मूला बन जा रहा है। और तो हम ये जब हमारा फॉर्मूला बन जा रहा है तो हम 1 रख सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ता, 1 को x से करोगे तो x ही तो आंसर आएगा, 1x हो जाएगा। तो जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, टेन इनवर्स a कितना है मेरा 1 है ना, a 1 हो गया, और b क्या है x है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 टेन इनवर्स b क्या है मेरा, टेन इनवर्स b कितना है मेरा x है, ये हो गया, इक्वल टू 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स 1 है ही, है ना, टेन इनवर्स x है ही। अब क्या होगा कि ये टेन इनवर्स है, ये टेन इनवर्स x है, तो देखो जो ये 1 होता है ना, तो 1 की जो वैल्यू होती है, पहले क्या करो इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 2 टेन इनवर्स 1 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 2 टेन इनवर्स x हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा मेरा यहाँ पर टेन इनवर्स x हो जाएगा, ये हो गया मेरा। अब देखो हमारा जो ये होता है ना 10 पाई अपॉन 4, जो 10 पाई अपॉन 4 होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है ना, 1 के इक्वल होता है। तो अगर हम इस 10 को इधर ले जाना चाहें तो क्या होगा यहाँ पर,
पाई अपॉन 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 इनवर्स में हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा। अब हमारा यहाँ जो है ये 10 इनवर्स 1 है, तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ, इसकी जगह पे पाई अपॉन 4 लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर पाई अपॉन 4 लिख दिया, तो से कट गया, 2 2 4 हो गया। यहाँ माइनस हो जाएगा 2 इनवर्स x इक्वल टू 10 इनवर्स x हो जाएगा ना। अब मैं क्या करती हूँ, इस 10 को इधर ले जाती हूँ ना, तो यहाँ पर तो मेरा बच जाएगा पाई अपॉन 2 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 2 10 इनवर्स x जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे एक जैसे, तो पाई अपॉन 2 हो जाएगा 3 10 इनवर्स x हो जाएगा ना। अब देखिए क्या करेंगे हम इसमें कि 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई अपॉन 6 हो गया, ये हो गया मेरा 10 इनवर्स x हो गया ना, इनवर्स x हो गया। तो अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 को इधर ले जाना पड़ेगा, तो 10 पाई अपॉन 6 आ जाएगा। पाई अपॉन 10 पाई अपॉन 6 किसकी वैल्यू होती है, 1 अपॉन √3 की होती है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन √3। देखिए क्वेश्चन 15 है, इसमें दे रखा है साइन 10 इनवर्स x, ये दे रखा है ना, और इसमें जो है ये हमें इसमें जो है x की वैल्यू निकालनी है ना, यही निकालना है। तो हमने क्या करना है, साइन 10 इनवर्स x दे रखा है, तो हम इसे क्या करेंगे, इसको मान लेंगे a मान लेंगे ना, 10 इनवर्स x को हम a मान लेंगे, तो 10a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10a इक्वल टू x हो जाएगा, मतलब 10 को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10a हो जाएगा ना, और यहाँ क्या बच जाएगा x बच जाएगा। अगर हम नीचे 1 रख दे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा ना, तो 10a इक्वल टू क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो मैंने यहाँ पर ये वो बना लिया, क्या कहते हैं ट्राइंगल, तो इसका जो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, तो मैं इसका हाइपोटेन्यूज निकाल लूंगी इससे। तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट आ गया। तो साइन ए में मुझे चेंज करना है, तो साइन ए में क्या करना है मेरे को, ए में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर एक्स दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज मैंने ये निकाला, ये रख दिया, तो इसका आंसर जो है डी वाला ऑप्शन का सही है। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो सबसे इजी क्वेश्चन है आपका, है ना। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 16 है, इससे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ये मेरे ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पर साइन इनवर्स x 1 माइनस एक्स इसको यहाँ रहने देती हूँ, और 2 साइन को इधर ले जाती हूँ, तो पाई अपॉन 2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। फिर मैं साइन को इधर ले जाती हूँ, तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन पाई अपॉन 2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। अब देखो जो हम क्वेश्चन में हमने पहले भी करे हुए क्वेश्चन, तो इसमें हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था, नहीं किया था, साइन पाई अपॉन 2 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा के बराबर होता है ना, और तो कॉस थीटा के बराबर होता है, तो हम इसको उसी में लिख देते हैं। तो जब हम इसको इसमें लिखेंगे तो यहाँ क्या आएगा हमारा 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ये कॉस की जगह क्या आ जाएगा, साइन की जगह क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, और ये तो ये मेरा थीटा के बराबर है ना, ये जो है ना ये थीटा के बराबर है मेरा, तो मैं इसकी जगह पे थीटा लिख दूंगी, तो कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर भी एक्स था ना, तो ये भी हमारा एक्स था, तो साइन 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा मेरा ना, ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए क्या करेंगे, अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर ये 1 माइनस एक्स तो ऐसे ही रखूंगी, और एक मेरा फॉर्मूला और होता है, उस फॉर्मूले को भी यहाँ लिखती हूँ मैं, कॉस 2 थीटा, ये होता है कॉस 2 थीटा होता है इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू 1 माइनस 2 को यही रहने दें, और साइन स्क्वायर थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ना, ये भी लिखने का तरीका है। तो मैं क्या करूंगी, इसको इसी तरह फॉर्म में लिखती हूँ। देखो तो क्या हो जाएगा मेरा, जैसे ये कॉस 2 थीटा है, इसको मैं इस फॉर्म में लिखना चाहती हूँ, तो इसकी जगह मैं 1 लिखूंगी, 1 माइनस यहाँ कर दूंगी मैं 1 माइनस 2, और ये साइन स्क्वायर है ना थीटा, इसको मैं लिख देती हूँ साइन स्क्वायर, और थीटा की जगह पे ये आएगा, ये है ना थीटा मेरा, ये है थीटा, तो इसकी जगह पे मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, ये आ जाएगा ना।
तो और क्या करती हूँ मैं, यहाँ पर ये आ गया मेरा, है ना। अब इसको पूरे में स्क्वायर कर देती हूँ ना, स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से भी ये स्क्वायर हट जाएगा कि पूरे का स्क्वायर कर दिया मैंने। अब इस 1 से ये 1 कट गया, तो यहाँ क्या मेरा बचा माइनस एक्स इक्वल टू -2 बचा साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर बचा, है ना। अब क्या होगा कि अब जब ये साइन से साइन इनवर्स तो कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस एक्स। देखो इस साइन से ये साइन कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा -2x² बच गया ना। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको इधर ले जाती हूँ, तो ये -x तो है, ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, इसको मैं आगे ले आती हूँ ना, प्लस वाला आगे कर देती हूँ, तो 2x² हो गया और -x हो गया इक्वल टू 0 हो गया। मैंने इसमें से x कॉमन लिया, तो यहाँ 2x - x बच गया ना, 2x - 1 सॉरी 1 बचेगा ना, 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू एक तो 0 आ गया और दूसरा आया मेरा 2x - 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 आ गया। लेकिन मुझे इसको ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये सही भी है या नहीं सही है, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, इसकी वैल्यू यहाँ रख के देखती हूँ। तो मेरा क्वेश्चन था ये साइन इनवर्स 1 - x इक्वल टू 2 साइन इनवर्स, ये था। तो साइन इनवर्स को ऐसे ही रहने दो और इसकी जगह पे x की वैल्यू रखो, तो ये 1 - 0 हो जाएगी। यहाँ 2 है, यहाँ पर भी x था, तो 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है, 0 इंटू 0 हो जाएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 आ जाएगा और ये तो 0 ही आ जाएगा। तो साइन इनवर्स 1 जो है ये किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा π/2 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये तो सही आंसर है ही। अब दूसरा चेक करती हूँ मैं, साइन इनवर्स 1 - x इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, ये है। तो ये हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स 1 - x कितना है मेरा, 1/2 है ना, 1/2 रखा मैंने। और यहाँ पर क्या आ रहा है मेरा 2 साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। तो ये तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ बचा मेरा साइन इनवर्स 1 और यहाँ हो जाएगा 2 -1, ये आ जाएगा ना। और यहाँ पर बच जाएगा मेरा, अब देखो यहाँ पर क्या है ना, ये साइन थीटा था, तो हमने ये पढ़ा हुआ है ना कि अगर जैसे ये हमारा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा ना माइनस साइन इनवर्स, नहीं माइनस अभी मत लगाओ, नहीं कंफ्यूज हो गया, साइन इनवर्स हो जाएगा, ये आपका 2 में से बन गया 1/2 बचा ना, और यहाँ -2 साइन इनवर्स 1/2 है। तो ये माइनस इसलिए आएगा कि हम जो ये इसका जो माइनस का साइन है, हम इसको जो है ना, यहाँ पे जो इसका माइनस का साइन हमें दे रखा है, इसको हमें प्लस, ये तो यहाँ माइनस है, इस माइनस को बाहर लाने के लिए तो हम क्या करते हैं, ऐसे ये जो है ये प्लस का हो जाएगा, है ना, और ये -2 साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। जब इनको जोड़ोगे तो ये 2 है, ये 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा माइनस का साइन आएगा, ये 1/2 हो जाएगा। तो ये जो 1/2 की वैल्यू होती है ना, तो ये क्या होती है हमारी, ये होती है π/6 के बराबर होती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा -3 × π/6 हो जाएगा ना, π/6 हो जाएगा, इससे कटेगा। देखिए इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन 16 है ना, बस इसमें आपको क्या करना है, जब आपका आंसर आ गया यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा, फिर आपको इसमें पहले ये आपका 0 है, x की वैल्यू 0 रख के देखो, तो ये π/2 आ गया, इसका मतलब ये सही है। और जब हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू 1/2 रखी, तो इसका आंसर -π/2 आ रहा है, तो ये तो सही नहीं है ना, हमें तो इक्वल टू π/2 करना था ना, तो हमारा सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन 17 है, देखिए इसमें tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x - y x + y इज इक्वल टू लिखा है ना। तो मैंने क्या करा, इस वाले को, इस x/y को a मान लिया, इस वाले को मैंने b मान लिया। तो हमारा ये फॉर्मूला होता है, आपको पता है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b होता है ना। तो मैंने इसे tan इनवर्स a मान लिया और इसे tan इनवर्स b मान लिया, फिर मैंने इसको इसमें चेंज कर लिया, tan इनवर्स a माइनस b 1 + ab। तो a मेरा क्या था, x/y लिख दिया मैंने, और b क्या था मेरा x - y x + y, फिर यहाँ पर 1+ आना था, 1+ लिख दिया मैंने, फिर मेरा a आना था axy है, axy लिख दिया, b क्या है मेरा x - y x + y, ये हो गया है ना। अब मैंने क्या करा कि इसको जो है
इससे जो है पहले इसका एलसीएम लिया, एलसीएम ले लिया यहाँ पर, तो क्या होगा, y से y कट जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई आ जाएगा। और इससे जो है ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ गया हमारा y आ जाएगा ना, तो y से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई और वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नीचे भी ऐसे करेंगे, एलसीएम लेंगे, y एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। देखो एक्स वाई और वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 1 है ना, तो ये तो पूरा का पूरा ही ऊपर आ जाएगा। और प्लस यहाँ पर हो जाएगा, ये यहाँ पर y नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई आ जाएगा। अब इससे ये पूरा कट गया, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया। तो हमारा क्या बचा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच गया। इससे ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या होगा, कैंसिल होने के बाद यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो tan इनवर्स 1 जो है वो π/4 के इक्वल होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन हमारा सही है। बस यही है क्वेश्चन 17। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।